जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां अपने ही घर में घुसने के लिए एक महिला अपनी जवान बेटी के साथ पिछले 24 घंटे से घर के बाहर भूखे प्यासे धरने पर बैठी है, जबकि उसका पति फरार है। महिला का नाम कोमल सिंह है। उसने बताया कि उसकी शादी दिसंबर 2010 में सोनारी मनबोध बस्ती बी ब्लॉक क्वार्टर नंबर C/842 निवासी बलदेव सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद जब वो वहाँ आई तो उनके ससुराल में एक बाबा थे जो टाटा स्टील के कर्मी थे। वे अक्सर उसके पति के प्राइवेट पार्ट को टच करते थे। इसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट किया करते थे। इसी दौरान उन्हें एक बेटा हुआ। बाबा उसके बेटे के साथ भी अश्लील हरकत करने लगे। जब वह विरोध मुखर रूप से करने लगी तब उसका पति और ज्यादा आक्रामक हो गया और मारपीट के बाद मामला थाना पुलिस के बाद डाइवोर्स तक पहुंच गया। फिर उसके पति ने माफी मांग ली। इसी दौरान उन्हें बेटी हुई, मगर बाबा अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे। ओझा गुनी और तांत्रिक बनकर घर में आए दिन पूजा पाठ के नाम पर जमे रहते थे। अंततः बाबा के चक्कर में जाकर उसके पति ने उसका खाना पीना और बच्चों की पढ़ाई बंद कर दी, जिससे तंग आकर वह अपनी बेटी के साथ अपने मायके छत्तीसगढ़ चली गई। धीरे धीरे उसका पति से बातचीत भी बंद हो गया। अब जब वह यहाँ पहुंची है तो पति बेटे को लेकर घर पर ताला लगाकर कहीं चला गया है। फोन करने पर फोन नहीं उठाता। उसके बहनोई एवं भांजा ने कहा कि मामा ने घर में प्रवेश करने से मना किया है। पुलिस के पास जाने से इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मेरा नाम कोमल सिंह है। मेरे पति का नाम बलदेव सिंह है। कौन सा जगह है ये सोनारी मनबोध मोहल्ला है। कब हुई थी आपकी शादी? मेरी शादी दिसंबर 2010 में हुई थी। लव मैरिज था कि अरेंज मैरिज था? अरेंज मैरिज था। फिर क्या हुआ शुरुआती के दिनों में और अभी में क्या फर्क, क्या क्यों इस तरह का नौबत आया आपके साथ में? उसके बाद से आए दिन हम लोग के बीच में दिसंबर शादी हुआ, उसके 1 महीना बाद से हम लोग के बीच में कुछ ना कुछ बात पे अनबन होता था। बाबा यहाँ रहते हैं, मुकेश बाबा करके, तो उनका आदत लड़की वो छक्के टाइप के हैं, तो उसी में से हम बार बार बोलते थे कि उनको वही करो, उनका प्राइवेट पार्ट को बार बार उसको टच करना, ये सब करना करते थे। तो हम उनको बोले कि हस्बैंड वाइफ है घर में। उस टाइम बाबू ने, मेरा बेटा नहीं आया था, तो उस टाइम बोलता रहे वो मजाक करता, प्यार से करता, तुम ध्यान मत दिया करो। उसके बाद जब बेटा आ गया, बोला बाबू आएगा ना सब ठीक हो जाएगा। बेटा आया तो बेटा भी छोटा था, उसका भी नीचे वाला को वैसे, तो उसके लिए बहुत बार इन लोगों का लड़ाई झगड़ा ये सब हुआ है, ये सबको लेके कि हम बोले कि उसको ये करो, अलग करो, तुम कहीं भी रखो लेकिन फैमिली का बीच में मत रखो। तो उनका कहना है कि मेरी माँ बोल के गई है मरते हुए कि सबको छोड़ देना, मुकेश बाबा को मत छोड़ना, क्योंकि बाबा ही तुमको पढ़ाया लिखाया है, सब चीज़ घर बार वही बनाया है, तो उनको नहीं छोड़ना। उसके बाद से आए दिन कुछ ना कुछ बात लेके कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, तो सोनारी थाना में 2014 में डिवोर्स तक बात हो गया। तो उसके बाद भी फिर हाथ उसी टाइम 2014 में हाथ उठाए थे, बेटी पेट में थी। उसके बाद में फिर कोर्ट तक बात पहुंचा, डिवोर्स तक। तो वहाँ जाके फिर अपने हाथ जोड़ के बोले कि गलती हुआ मेरे से, इस बार माफ़ कर दो। तो घर वाले सब पहला गलती है बोल के वापस भेज दिए, यहाँ आ गए। उसके बाद से आए दिन कम से कम शादी मेरा अगर 14-15 साल हो रहा तो 10 बार, मतलब ज़्यादा ही बार हम जा चुके हैं थाना पुलिस, मतलब हर जगह दौड़ चुके हैं। 2019 में भी हम सोनारी थाना गए थे मैडम के पास, वहाँ भी हम मुकेश बाबा को बोला गया कि निकाल दे रहे हैं, उसको निकाल दिया जाएगा। तो इनका मेरे को प्रेशर देता है कि अगर वो चले जाएंगे तो हम लोग का घर को कौन चलाएगा, तुमको पता है हम शुरू से काम नहीं किए हैं। तो 2019 में हम गए थे सोनारी थाना। तो क्या बाबा ही घर चलाते थे क्या? इधर देखिए, बाबा ही घर चलाते थे उस समय हमारे उधर। तो सोनारी थाना में जब गए, बाबा क्या करते थे? बाबा टिस्को एम्प्लॉय। अच्छा, बाबा कोई परिवार नहीं था? उनका वो हरिजन है। अच्छा, वो भालू भाषा, मतलब आप ही के घर में भाड़ा में रहते थे? मेरे घर में भाड़ा में नहीं रहते थे। जैसे झाड़ फूक होता है ना, मंगला पूजा, तो ये लोग वहाँ जाते थे, तो उनका कोई जगह नहीं था। मतलब ऐसा है कि इनका घर है और उनका पास नौकरी है। अच्छा, तो उनका पास कोई घर नहीं था। तो वो तो क्या लगता है कि बाबा का चक्कर में आपके साथ इस तरह का हरकत हुआ? बाबा का चक्कर में, मतलब बाबा का भी एज हो गया है, तो बाबा उस टाइम बाबा वाला चक्कर था कि हाँ बाबा यहाँ पे है, तो उनको बार बार, तो इनका वही गुस्सा भी उतर रहा कि तुम बाबा को इस घर से निकालना चाहिए, तो तुमको हम इस घर में शांति से कभी रहने नहीं देंगे। कितने दिन से आप मैके में रह रहे थे? मैके में हम 5 महीने से मैके चले गए थे। 5 महीना पहले, जो हम जाने से पहले 2 महीना तक मेरे को खाना पीना बंद कर दिया, बच्चा का स्कूल ट्यूशन फीस सब चीज़, मतलब सब चीज़ में परेशान करना। कहीं निकलते तो लड़का भेजता, तो हम थाना में भी जाके कंप्लेन किए कि जान से मारने, बगल से लड़का पार होता
कि इसको तो उसका पति बोला है मारना ये करके, तो हम DSP पास भी गए थे, सोनारी थाना कहाँ भी है गए आपका थे। मायके, कहाँ पर है? मेरा मायके छत्तीसगढ़ में है। आप छत्तीसगढ़ से कब आए हैं वापस? कल शाम में आए हैं। कल शाम को आए तो क्या आपको घर में क्या शाम में आके हम देखे तो घर में पूरा ताला लगा हुआ है। उसके बाद हस्बैंड को फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठाए, 4-5 बार फ़ोन करने के बाद उठाए नहीं। उसके बाद सीधा उसका भगना, जो मेरा हस्बैंड का, उसका बहन का बेटा और उसका पति, मतलब इसका जीजा और उसका भगना आके मेरे को धमकी दे के बोलता है कि आई क्यों है, जहाँ से आई वहीं चले जा, मामा भी नहीं है मामा। तो हम बोले आप लोग अपना घर को देखिए। तो वो बोलते हैं कि मामा हम लोग को बोल के गया है कि घर को देखना, जब तक मामा नहीं आएगा। कल से आप बाहर ही बैठे हुए हैं? कल से हम बाहर में यहीं पे हैं, ना खाना पीना है। थाना का क्या रोल है? थाना गए थे? सोनारी थाना हम गए थे, थाना में गए थे मैडम के पास से। पहले से इनका जीजा और भगना जाके बैठा हुआ था, नहीं पता वहाँ क्या क्या बोला। तो हम मैडम को बोले तो बोलता आपको यहाँ कुछ नहीं होगा। तो सीधा अंदर बड़ा बाबू के पास गया, वहाँ गया तो बोलता है कि आप लोगों का ऐसा ऐसा मैटर है, तो केस में भी है, कोर्ट में भी है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो वहाँ से हम सीधा गए 10:30 बजे के बाद में हम साक्षी थाना, महिला थाना गए। वहाँ भी थे, मैडम लोग नहीं थी, तो वहाँ अंदर में सर लोग बैठे थे। तो लोग बोले कि आप सीधा 112 में 100 नंबर में कॉल किए। वहाँ कॉल किए तो उसके बाद में फिर वहाँ से रांची से कॉल आया, कॉल सोनारी थाना में। फिर वहाँ से आधा 1 घंटा बाद थाना प्रभारी गाड़ी आया, गाड़ी आके भी वो लोग बोलता हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। किया गया बाबा का चक्कर मतलब हस्बैंड का भी है कि उनका शुरू से उनको बाबा को साथ में रखना था। तो हम लेकिन आप नहीं चाहते कि बाबा यहाँ रहे? हम ये बोल सकते हैं कि उनका एज हो गया, हम उनको कहीं तो बाबा नहीं करते। बाबा क्या मतलब आप क्या कुछ गलत भी करने का प्रयास करते हैं क्या? नहीं, पहले वो सब था, लेकिन अभी उनका बहुत एज हो गई। किसके साथ गलत करने का प्रयास किए बाबा? पहले हस्बैंड का, उनका आदत वो उस तो टाइप है। का है, लेकिन अभी बहुत एज हो गया उनका। तो हम नहीं चाहते उनको अभी आप कहीं- क्या चाहती हैं अभी हम प्रसाद? यही चाहते हैं कि हम घर अंदर अपने हस्बैंड अपने बच्चे के साथ सुखी से रहें। कितने घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं? कल शाम में हम 7 बजे से आए हैं।